अगले सवाल में 3 धन 3/100 धन 3/1000 धन 3/10 लाख का योग होगा बी वाला, अर्थात 3.003 नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको 18 जनवरी 2025 को आयोजित जवाहर नवोदय परीक्षा के प्रश्नों के सही उत्तर बताएंगे। तो आइए जानते हैं प्रश्न पत्रों के चारों सेट ई, एफ, जी, एच माई सवालों के सही उत्तर। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण 40 प्रश्न 50 अंकों के। खंड 2 अंकगणित परीक्षण 20 प्रश्न 25 अंकों के। खंड 3 भाषा परीक्षण 20 प्रश्न 25 अंकों के होते हैं। हम यहाँ पर जिस पुस्तिका का कोड जी है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। खंड 1 होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें कुल 10 भाग होंगे। पहले भाग में हमें दिए गए प्रश्नों में भिन्न चित्र ढूंढना है। पहले प्रश्न में है भिन्न चित्र ए, दूसरे में है सी, तीसरे में है ए और चौथे में है सी। भाग 2 में हमें समरूप चित्र ढूंढने हैं। तो पहले में है बी, दूसरे में है बी, तीसरे में भी बी और चौथे में है डी। तीसरे भाग में हमें प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करना है। तो इसमें पहला है डी, दूसरा है बी, तीसरा है डी और चौथा है डी। चौथे भाग में हमें प्रश्न चित्र के श्रेणी क्रम को पूरा करना है, जो उत्तर चित्र से छांटना है। तो पहले का है सी, दूसरे का है डी, तीसरे का है बी और चौथे का सी। भाग 5 के प्रश्नों में प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, जो हमको उत्तर चित्र से ढूंढना है। तो पहले का है सी, दूसरे का बी, तीसरे का बी और चौथे का सी। भाग 6 में ज्यामिति चित्र दिए गए हैं जिन्हें पूरा करना है। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का सी होगा। भाग 7 में हमें प्रतिबिंब चित्रों को ढूंढना है। पहले का होगा ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का सी। भाग 8 में हमें कागज के टुकड़ों के तह को खोलने पर जो चित्र दिखेगा वो ढूंढना है। तो पहले का होगा बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का डी। भाग 9 में हमें कटआउट टुकड़े दिए गए हैं जिनसे चित्र बनाना है। तो पहले का होगा ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का डी। 10वें भाग में हमें प्रश्न चित्र को उत्तर चित्रों में ढूंढना है। तो पहले का होगा सी, दूसरे का सी, तीसरे का सी और चौथे का ए। अब आती है बारी खंड 2 अंकगणितीय परीक्षण की। अंकगणितीय परीक्षण में जो ये प्रश्न है, इसमें जग में कुल द्रव जो है 9 लीटर होगा, अर्थात बी सही है। 20.0925 का भिन्न रूप सरलतम में होगा 8037/400, अतः सी सही है। सुरेश अपने चाचा से मिलने गया वाले सवाल में वापसी की यात्रा में उसे 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। और अगले प्रश्न में इन दिए गए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा 5373।
90 के अभाज्य गुणनखंड होंगे सी वाले। और अगले प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी। और 47वें प्रश्न में जो प्रश्न दिया है, इनका योगफल अब हम करेंगे तो उत्तर आएगा विकल्प सी। और एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनफल है, वह होती है 1। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा? 843। अगले सवाल में 3 धन 3/100 धन 3/1000 धन 3/10 लाख का योग होगा बी वाला, अर्थात 3.33003। शाम 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कोण जो होगा वो होगा सरल कोण। 24 तीलियों के बीच जो कोण होगा वो होगा 15 अंश। इस प्रश्न में पी क्यू आर एस को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। इस ग्राफ से हमें ज्ञात करना है कि क्यू और आर ने मिलकर पी और एस से कितने अधिक प्रश्न हल किए। तो दंड आरेख से हमको पता चलता है कि इसमें 4 प्रश्न अधिक हल किए, तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो, तो ए विकल्प सही है। और अगले वाले में, टॉफियों वाले में, डी विकल्प सही है। और वर्गाकार पार्क की भुजा जिसमें अंदर का क्षेत्रफल का व्यय ज्ञात करना है, उसमें बी सही होगा, 4750 रुपये। और टीना ने स्कूटर खरीदा बेचा वाले में उसको नुकसान हुआ 2370 रुपये का। अगले प्रश्न में हमें भिन्नों को सरल करने पर 17/22 मिलेगा, अर्थात विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न, इस कोष्ठक वाले सवाल को हल करने में हमें 4 प्राप्त होगा, अतः विकल्प सी सही है। अब आती है बारी तीसरे खंड भाषा परीक्षण की। तो आइए चलते हैं आगे। भाषा परीक्षण में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। यह पहला अनुच्छेद मकड़ी के जालों से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद में पहला प्रश्न है वह है कि यह अनुच्छेद किसके बारे में है। यह मकड़ी के जाले का महत्व के बारे में है। अगला है मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। वे जल ढूंढते हैं। फंसा का अर्थ होता है समानार्थी चिपका, और मकड़ियां अनुभव करके जान लेती हैं कि जाल में कुछ फंस गया है। और अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना। अगले अनुच्छेद में हम पुस्तकों के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा कि मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी कृतियां हैं। अगला है अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि इनमें मुद्रित सामग्री है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। अनुपयुक्त। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। ढहना शब्द का प्रयोग बिखर जाने के लिए है। अगले अनुच्छेद में हम बाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें जो इसमें प्रश्नावली दी है, हमें पता चलता है कि सुनहरा बाज अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मादा सुनहरे बाज को कैसे पहचाना जाता है। बड़े आकार से। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को अर्थात बाज को कैसा स्थान चाहिए। खुला क्षेत्र चाहिए। और शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। भव्य। विशाल का विलोम कौन सा शब्द नहीं होगा। विस्तृत। इस चौथे अनुच्छेद में हम रोबोट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी प्रश्नावली की ओर।
थका का समानार्थी शब्द होता है निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? रोबोट का उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होता है। और खतरनाक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है सुरक्षित। और अंतिम प्रश्न जो है रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।